ऑनरेबल सेनेटर अली जफर इसी मोशन पे बात करना चाह रहे हैं सर? जी सर, मैं सिर्फ मैंने सुना सबकी बातें ऑनरेबल सेनेटर्स की। आई थिंक पाकिस्तान में 2 बॉम्ब्स इस वक्त ब्लास्ट करने के ऊपर ऑलमोस्ट ब्लास्टिंग स्टेज पे हैं। एक है पॉपुलेशन बॉम्ब और एक है वाटर बॉम्ब। तो आज आप दूसरी बॉम्ब की बात कर रहे हैं, वाटर बॉम्ब की, और इसके लिए मैं सिर्फ ये कहना चाहता था कि 2 रिपोर्ट्स ज़रूर आप मंगवा लें सेनेट में। एक रिपोर्ट थी, हमारे सेनेटर होते थे सरताज अजीज़ साहब, उन्होंने वाटर क्राइसिस को किस तरह काउंटर करना है, इसको हम किस तरह अपने वाटर का जो हमारा इतना सीरियस बुरहान है उसको किस तरह हमने अबूर करना है, उसके ऊपर उन्होंने कोई तकरीबन 15 मुख्तलिफ सेक्टर्स के ऊपर रिपोर्ट बनाई और एक ही उसको रिपोर्ट मेजर रिपोर्ट में कंपाइल किया। और फिर एक 2018 की इंटरिम गवर्नमेंट में उसकी रिपोर्ट का पार्ट 2 आया। तो ये दोनों रिपोर्ट्स मैं कहूँगा कि आप मंगवा लें, उसमें बड़ी अहम बातें हैं और मेरा ख्याल है वो अगर हम उस पर इम्प्लीमेंटेशन शुरू करें जो भी हुकूमत आती है तो हम ये अभी भी ये क्राइसिस को अबूर कर सकते हैं। सेक्टर साहब वो मंगवा के उसको ट्रांसलेशन भी करा के सारे मेंबरान को भी दे दें। जी मिनिस्टर साहब, सोलंकी साहब, ऑनरेबल मिनिस्टर साहब, मिस्टर सोलंकी। ना बैठे हुए थे, अभी गए हैं आप इतना। जी सोलंकी साहब इसको कंक्लूड करें प्लीज। शुक्रिया जनाब चेयरमैन। मिनिस्ट्री ऑफ वाटर रिसोर्सेज की तरफ से जो मुझे बताया गया है इस मामले के बारे में, 2010 और 2022 के सैलाब के हवाले से, 2010 के सैलाब के बाद वजारत आबी वसाइल ने नेशनल फ्लड प्रोटेक्शन प्लान 4 तरतीब दिया। इस प्लान को 3 साल के सोच विचार के बाद सूबों और नेस्पाक के ज़रिए हतमी शक्ल दी गई। काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट CCI ने 2/5/2017 को इसे मंजूर किया। इसी तरह से मॉडल रिवर एक्ट, इसे 2016 में मंजूर करके चारों सूबों गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद जम्मू कश्मीर को हिदायत की गई कि अपनी ज़रूरियात के मुताबिक इसमें तब्दीली करके इसे नाफिज किया जाए। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा ने इसे नाफिज कर दिया है, जबकि बाकी सूबों में मंजूरी मुख्तलिफ मराहिल में है। इसी तरह से नेशनल प्लान फॉर फ्लड टेलीमेट्री, इस प्रोग्राम के तहत पूरे मुल्क में मुख्तलिफ छोटे बड़े दरियाओं पर 707 टेलीमेट्री स्टेशन लगाए जाएंगे। इसके लिए PC1 बन चुका है। 45 स्टेशंस के लिए जायका, जो जापान की जो एजेंसी है, उसने तावन की यकीन दहानी कराई है। पंजाब और सिंध ने अपने तमाम बैराजेस की तोसी और जिद्दत पर तेज़ी से काम जारी रखे हुए हैं। पंजाब में ये काम मुकम्मल हो चुका है, जबकि सिंध में सक्खर और गुड्डू बैराज पर काम जारी है। सिंध में 27 बिलियन का फ्लड डैमेज रेस्टोरेशन प्रोजेक्ट मुकम्मल हो चुका है। 2018 में वाटर पॉलिसी CCI ने मंजूरी दी। फ्लड कमीशन ने इस पॉलिसी का फ्रेमवर्क बनाकर मिनिस्ट्री ऑफ वाटर रिसोर्सेज को दे दिया है। इस पर तेज़ी से काम हो रहा है। जो 2022 का जो सैलाब है उसके हवाले से महकमा मौसमियात की पेशगोई ये थी कि जून 2022 में पिछले सालों की बनिस्बत 40% ज़्यादा बारिश होगी, लेकिन ये सारे अंदाजे गलत साबित हुए। पूरे मुल्क में 175% ज़्यादा बारिश हुई। पंजाब में औसतन 70% ज़्यादा हुई। सिंध में औसतन 425% ज़्यादा बारिश हुई। बलूचिस्तान में इससे भी ज़्यादा 450%
बारिश हुई, 107%। औसतन ज़्यादा बारिश हुई। क्योंकि ये सैलाब दरियाओं में पानी के ज़्यादा बहाव की वजह से नहीं आया, बल्कि इसको प्लूरियल फ्लड कहते हैं, जो कि ज़्यादा बारिशों की वजह से आता है। इसकी गहराई कम जबकि फैलाव ज़्यादा होता है। इसी फैलाव की वजह से ज़्यादा तबाहकारी हुई। इसके तनाजुर में प्राइम मिनिस्टर ने 2022 अगस्त में नेशनल फ्लड प्रोटेक्शन प्लान 4 इसको अपडेट करने के लिए कहा, और इसी ज़मीन में एशियन डेवलपमेंट बैंक ने भी हामी भरी है और टेक्निकल ताउन फराहम किया है। सूबों के ताउन से ये अपडेटेड प्लान तैयार हो गया है और प्लानिंग डिवीज़न में मंजूरी के मराहल में है। इसके अलावा फ्लड प्रोटेक्शन सेक्टर प्रोजेक्ट 3 का PC1 मंजूर हो गया है। मिनिस्ट्री ऑफ इकनॉमिक अफेयर्स इस ज़मीन में बैनुल-अक़वामी डोनर्स के साथ फंड्स के लिए कोशां है। थैंक यू सर। मोशन हैज बीन टॉक्ड आउट। जी प्रिविलेज मोशन मूव करें जनाब ऑनरेबल सेनेटर दोस्त मोहम्मद खान साहब। बहुत सर आपको भी देते हैं, आप लेट आए थे, मैं लेता हूं आपका सर। बहुत अभी 2 मिनट जनाब बस इसके बाद सर। थैंक यू सर, बैठिए सर। सर एजेंडा लेते हैं सर, ये प्रिविलेज मोशन है 2 जी। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब चेयरमैन साहब, क्या आप कभी कभी हमारे ऊपर शफकत फरमा देते हैं। आपकी याद वैसे हमें बहुत याद आएगी जब आप इस कुर्सी पर नहीं होंगे। सर मेरे साथ जो हुआ एज ए सेनेटर और इस अगस्त और के सेनेटर के साथ जो हुआ सर इंतहाई बुरा हुआ। सर हमने अपने पार्टी वर्कर्स के मीटिंग को बुलाया था, टांग में बुलाया था। सर हम ग्राउंड में बैठे हुए थे, जिस तरह कबायली जरगा करते हैं हम जरगा कर रहे थे, और इलेक्शन के लिए जी हम प्लानिंग कर रहे थे। अचानक सर टांग पुलिस और अपर साउथ वजिस्तान की पुलिस ने हमारे ऊपर हमला किया। हमला करते ही हमारे एक बार काउंसिल के जो प्रेसिडेंट है शेरपाओ एडवोकेट और दूसरे 2 वकीलों को पकड़ा, और साथ में हमारे और वर्करों को पकड़ा। सर मुझे DPO ने ऑर्डर दिया कि आप फौरन मेरे दफ्तर में आप पहुंच जाए। सर हम कानून के एहतराम करने वाले हैं, मैं उसके दफ्तर पहुंचा। अच्छा वो दफ्तर में नहीं था, उसके अर्दली था या कोई था। उसने कहा जी आप DPO सॉरी DSP हैं, आपका पुलिस स्टेशन टांग में आपका इंतजार हो रहा है। सर मैं वहां पे भी चला गया। सर उस DSP ने मुझे 4 घंटे बाहर बिठाया था। सर इतनी सख्त सर्दी थी और इतना सख्त फॉग था कि सर मुझे ब्रोंकाइटिस हुआ और मैं 2 दिन अस्पताल में पड़ा रहा। सर इनके वो ये जो पुलिस के कंडू की वजह से। मैंने कहा कि मेरे वर्कर गिरफ्तार हैं तो आप मुझे गिरफ्तार कर ले ताकि मैं जरा ठंड से बच जाऊं और कोई कमरा मिल जाए या कोई कंबल मिल जाए, लेकिन उसने कहा नहीं हम आपको गिरफ्तार नहीं करेंगे।